हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए आज जो है ना, हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के अंदर हम चेन रूल को समझेंगे और उस पर बेस जो है क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आइए समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो टाइम एंड वर्क है वो एक बड़ा चैप्टर है उससे, लेकिन हम उस चैप्टर्स में सबसे पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, यानी इजी क्वेश्चन करेंगे। और इजी क्वेश्चंस के बाद हम डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, सीजीएल्स जैसे एग्जाम्स में भी आए हैं, उनको भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में चेन रूल लिखा हुआ है। देखिए चेन रूल क्या होता है। तो चेन रूल को समझने के लिए मान लो कि एक वर्क है जिसका W1, और उस वर्क को M1 लोग D1 डेज में करते हैं। तो होता क्या है कि वर्क बराबर होता है जितने लोग उनको कर रहे हैं और जितने दिन वो ले रहे हैं करने में, तो M1 इंटू D1, यानी वर्क बराबर होता है मजदूरों की संख्या गुणा दिन। यानी W1 बराबर हो जाएगा M1 इंटू D1। उसी प्रकार से एक W2 वर्क है जिस वर्क को M2 लोग D2 डेज में कर सकते हैं। तो यहां से W2 हो जाएगा M2 इंटू D2, यानी वर्क होता है वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू डेज या टाइम या डेज, जो भी है टाइम जिसमें भी हो, चाहे वो डेज में हो या आवर्स में हो। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू टाइम, ये वर्क होता है। तो उसी प्रकार हमने यहाँ भी यूज किया। देखिए W1 बराबर है M1 इंटू D1 और W2 बराबर है M2 इंटू D2। अगर W1 वर्क M1 लोग D1 डेज में इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, यानी वो अगर इतने दिन में कर सकते हैं, तो W1 वर्क अगर इतने दिन में होता है तो एक वर्क होगा M1 इंटू D1 अपॉन W1, यानी इतने दिन में होगा। उसी प्रकार दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, यानी W2 वर्क को अगर W2 वर्क यदि M2 इंटू D2 डेज में होता है तो एक वर्क होगा, यानी अगर मैं यहाँ 1 कर लूँ तो ये W2 इधर डिवाइड में यानी अपॉन में चला जाएगा। तो यानी M2 इंटू D2 अपॉन W2। और अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर भी 1 हो गया, यानी एक काम होगा M1 इंटू D1 में, M1 इंटू D1 अपॉन W1। और यहाँ पर भी एक काम होगा M2 इंटू D2 अपॉन W2 में। अब ये 1 हो गया इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा M1 इंटू D1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन W2। और इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला मिल गया, इसको बोलते हैं चेन रूल। और इससे हम टाइम एंड वर्क में यूज कर एक अच्छे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो यानी आपने देखा कि अगर ये जो चेन रूल है इनके इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चनों में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको आप नोट कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जैसा कि इस पर बेस क्वेश्चन की बात है, तो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करे तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप ये बताइए, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं पहले इजी क्वेश्चनों से शुरू करूंगा और इजी के बाद हम डिफिकल्ट की ओर जाएंगे। तो इसीलिए हम पहला ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं।
तो इसमें क्या होगा कि पहले, क्योंकि अभी अभी आपको अभ्यास नहीं है करने का, तो इसलिए मैं पहले बताता हूं कि M1 क्या होगा, D1 क्या होगा। देखिए हम जानते हैं चेन रूल को, तो उसमें क्या बताया मैंने अभी पिछली स्लाइड पे, तो मैंने बताया कि M1 इंटू D1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो इसी का इस्तेमाल करके हम इसका प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। जैसे देखिए 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में करते हैं, तो M1 के स्थान पर आप देखिए इस क्वेश्चन को ना, ये दो पार्ट में होता है। जैसे 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में समाप्त करे तो तक पढ़ना होता है इस क्वेश्चन को। तो तक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको M1 D1 W1 में रखनी होती है, और जो तो के बाद इन्फॉर्मेशन है उसको आप M2 D2 W2 के स्थान पर रखते हैं, और रख के आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो फिर कैलकुलेशन करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, वही एग्जाम में वही क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है जी। तो इसके लिए क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको इतना अभ्यास नहीं है, तो मैं इसको अलग अलग लिख के बताता हूं। जैसे M1 क्या है इस क्वेश्चन में, तो M1 है, क्वेश्चन को पढ़ा 25 आदमी लिखा है जी, तो M1 हो जाएगा 25। ठीक है, कितने घंटे में करते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन में घंटे में है तो आप जो आपने ही देखा है कि इस चेन रूल में मजदूर, M1 का मतलब है मजदूर यानी काम करने वाले, ठीक है, और D1 का मतलब है दिन यानी डेज, कितने दिनों में, ठीक है, और W1 का मतलब है वर्क, ठीक है। तो देखिए जो काम करने वाले हैं वो यहां पर आएंगे, और D1 का मतलब डेज, डेज मतलब समय, टाइम। तो टाइम चाहे वो दिन में हो या वो घंटे में हो या वो मिनट में हो या सेकंड में हो, टाइम जो है वो मजदूरों से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी वर्कर्स जो काम करने वाले हैं और जो टाइम है उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी उनको गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यानी मजदूर ऊपर होते हैं और उनको समय से गुणा किया जाता है। समय किसी भी रूप में हो, चाहे वो समय दिन में हो, चाहे वो समय घंटे में हो या मिनट में हो या सेकंड में हो, सबकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर ही होती है। या फिर अगर इफिशिएंसी दी है, क्षमता दी हुई है, तो उसकी गुणा भी ऊपर ही होती है। तो फिर नीचे क्या आता है जी, नीचे आता है केवल W यानी वर्क आता है नीचे। देखो दोनों में, दोनों साइड आप देखो कि W नीचे आया यानी वर्क नीचे आएगा। अब ये वर्क क्या होता है, तो क्वेश्चन को जब आप करेंगे ना धीरे धीरे समझ जाएंगे कि वर्क क्या होता है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इसमें क्या, घंटे दिए हुए हैं, जिस चीज जो हमें नहीं दे रखा है उसको छोड़ सकते हैं। जैसे D1 है तो दिन तो नहीं दे रखे क्वेश्चन में, तो H1 हो जाएगा। तो H1 कितना है, 27 घंटे, और दूसरी साइड में वो 2 वाली साइड है, यानी दूसरे डेटा उसमें दिया हुआ है, दूसरी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। तो देखो कैसे, 15 आदमी, तो M2 कितना हो जाएगा, तो M2 हो जाएगा 15। इस कार्य को, ठीक है, देखो इस कार्य को बोला उसने, इस कार्य का मतलब ये हुआ कि पहले कार्य क्या है, पहले कार्य 1 है, 1 मानना है। अगर वो कहता है इससे दुगने कार्य को, अगर वो इससे दुगने कार्य को कहे तो आपको 1 के स्थान पर 2 ले लेना है, अगर 3 गुना तो 3 ले लेना है फिर बाद में। तो यहां पर आप 1 ले लेंगे। उसने कहा इसी कार्य को, इसी कार्य को कहा, तो आपने जब यहां पहले 1 लिया है तो इस पर भी आप 1 ही लेंगे। अगर वो कहता है इससे डबल काम को, तो 1 लेकर फिर आप यहां 2 ले लेंगे। अगर वो ट्रिपल कहता यानी 3 गुना काम कहता, तो यहां पर आपने 1 लिया है तो या फिर यहां 3 ले लेना। ठीक है, कितने घंटे में, तो H2 हो जाएगा कितना भाई, कितने घंटे में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप ये बताओ, इस इन्फॉर्मेशन को आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए मैं पहले तो ऐसे लिख के बताऊंगा और फिर बाद में हम स्पीड पकड़ लेंगे और क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। तो ठीक है जी, रखते हैं हम इसमें क्वेश्चन को। तो भैया देखिए M1 के स्थान पर कितना रख दूं, तो M1 के स्थान पर रख दूं मैं 25। ठीक है, रख दिया। D1, देखिए D1 तो नहीं है क्वेश्चन में, दोनों साइड नहीं है वो, तो इसका मतलब जो H1 है वो टाइम ही तो है, टाइम ऊपर जाएगा, तो 27 लिख दिया, 27। वर्क कितना, 1 बराबर M2 के स्थान पर हम लेंगे 15, और D2 के स्थान पर लेंगे, D2 तो नहीं है यानी उसके स्थान पर, भाई D2 का मतलब यहाँ डेज होता है, लेकिन समय किसी भी फॉर्म में हो तो वो ऊपर ही आएगा, तो यानी आप यहाँ पे लिख देंगे H2 और पॉन 1, क्योंकि वर्क एक ही है, सेम है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 15 से और 25 दोनों, 15 और 25 दोनों ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 5 से कटेगा 5, और ये 5 से फिर 15 कटेगा तो ये आ जाएगा 3। अब 3 और 27 आपस में कट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9,
और 9 और अब देखिए इधर क्या बचा, H2 बचा इधर केवल। तो H2 बराबर हो गया 9 और 5 की गुणा करके 45, 45 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो कि आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी यानी 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 व्यक्ति 300 किलो चावल को 12 दिन में खाते हो तो 24 व्यक्ति 80 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको बच्चों इसमें जो मैंने पहले किया है उसी तरीके से चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, तो M1 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, M1 दिया हुआ है 45, शुरुआत में 45 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद कितने किलो चावल को, देखिए चावल खाना इसमें वर्क हो जाएगा, बराबर W1 बराबर हो जाएगा 300 किलो चावल को। अब कितने दिन में, तो D1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, D1 दिया है 12 दिन में। ठीक है, दूसरी साइड में तो ये तो आ गया, फिर तो के बाद फिर आप दूसरा पढ़ना लगे, तो M2 क्या होगा, दूसरी इंफॉर्मेशन होगी जो 2 वाली होगी, यानी दूसरे साइड वाली। तो M2 क्या है, 24 व्यक्ति, तो यहां लिख देंगे 24, 24 व्यक्ति कितने किलो चावल, यानी 80 किलो चावल, तो बाद में यहां 300 किलो चावल है और यहां 80 किलो चावल की बात कर रहा है, कितने दिन में खाएंगे, यानी वो पूछना चाह रहा है हमारे से D2। और ये इंफॉर्मेशन आपको अभी याद हो गया होगा, जो मैंने आपको चेन रूल बताया था, तो उसी में आप इसे पुट कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए M1 के स्थान पर M1 हो गया यानी 45, D1 के स्थान पर 12 हो गया, और ये नीचे W1 आएगा यानी 300 बराबर 24 गुणा D2 और अपॉन आएगा, यानी अपॉन में आ जाएगा 80। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए आप, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो सकते हैं, दोनों 10 से कट सकते हैं। 8 से ये 24 डिवाइड हो सकता है 3 बार। ठीक है, 30 और 45 भी आपस में, या आप एक काम कर सकते हो, 30 से 45 कट 3 से 45 डिवाइड हो सकता है कितनी बार, तो 15 बार। ठीक है, अब 15 से ये 15 और 12 की मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा कितना, तो ये 15 और 12 की गुणा होगी तो 180 होगा। 180 और 180 से नीचे 30 से डिवाइड हो रहा है, यानी अब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, तो यानी आपका आंसर हो गया D2 बराबर हो गया 6 यानी 6 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। कैसे किया, आपको पता है कि 15 और 12 की गुणा करोगे तो 180 आएगा, और 30 से डिवाइड करोगे उसको तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने कहा ना अभी आपका, जैसे भाई आपका हो सकता है लेवल अच्छा हो, लेकिन मैं नहीं जानता, तो मैं क्या होगा कि मैं पहले आपको इजी से डिफिकल्ट की ओर ले चलूंगा, और फिर मैं आपको हर तरह की एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना भाई पहले मैं इसे लिख लेता हूं अभी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा और आप ये पहचान नहीं कर पा रहे हो कि M1 क्या है, D1 क्या है और W1 क्या है। अगर हो गया हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर आगे क्वेश्चन कर देता हूं शुरू। तो देखो कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट रखने लगूंगा फिर MDH के फॉर्मूले में इसको, यानी MD/W के फॉर्मूले में मैं इसको डायरेक्ट लिखना, पुट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो क्या देखिए 35 व्यक्ति यानी M1 हो गया 35। ठीक है, 3 दिन में, तो देखो D1 है कितना, पहले क्वेश्चन को तो यहां देखो तो तक पढ़ना है आपको, केवल जो जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उसे M1 D1, अगर H1 है तो H1 और W1 अपॉन W1 के रूप में लिख ले उसको। तो देखिए 35 व्यक्ति लिखा हुआ है, कितने 3 दिन में, तो D1 है हमारा 3। ठीक है, वो ऊपर ही जाएगा, काम केवल नीचे आएगा, और क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, जब हम तो तक पढ़ रहे हैं तो काम हमें दिख रहा है 49 मीटर लंबी दीवार का बनना, तो भाई ये काम नीचे आएगा यानी 49 आएगा नीचे। ठीक है, 35 गुणा 3/49। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, फिर ये जो तो के बाद में दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, तो 20 व्यक्ति, देखिए यहां पर 35 आदमी है और यहां 20, तो 20 व्यक्ति। ठीक है, 6 दिन में, तो D2 है 6, 6 दिन में ऐसी कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, यानी वो पूछना चाह रहा है आपसे W2। अब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए
ये 35 और 49 है, ये दोनों कट सकते हैं किससे? 7 से। तो यहां पर आ जाएगा कितना? 5, और यहां कितना आ जाएगा? 7। 7 7 49, 7 पंजे 35। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये 5 तिया 15 हो गया, और आप जो है ना इसको 5 और 20 कट सकते हैं, ऐसे ही कट जाते हैं। ऊपर से ऊपर भी कट सकते हैं, नीचे नीचे वाले आपस में कट सकते हैं, और नीचे से ऊपर डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 से 20 कटेगा तो कितना आएगा? 4। ठीक है, और उसके बाद में देखो 3 से 6 कटेगा तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 2, और 4 और 2 की गुणा हो जाएगी तो कितनी? 8। और अब देखिए यहां पर कुछ नहीं बचा, ऊपर ऊपर सब कुछ खत्म है, नीचे 7 बचा हुआ। ऊपर 4 दूनी 8 है और नीचे W2 है। तो यानी हमारा ये कैलकुलेशन बन गई 1/7 बराबर 8/W2 हो गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब भी ऐसा कभी आता है तो। ठीक है, W2 बराबर हो जाएगा 8 सते 56, 56 इसका आंसर होगा। यानी वो 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ना वो C हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद है कि अब आपको वो जो चेन रूल मैंने बताया था वो आपको याद हो गया होगा, और आप उसमें अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो देखिए हमने सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कहां तक क्वेश्चन पढ़ना है? तो तक क्वेश्चन पढ़ना है। जो तो से पहले वाली इंफॉर्मेशन है उसे आपको M1 D1 H1 अपॉन W1 में पुट करना है, यानी वर्क नीचे आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो देखिए 24 मजदूर, तो M1 कितना हो गया बच्चों? तो 24। कितने घंटे? अब देखिए दिन दे रखे हैं क्वेश्चन में, हाँ जी D1 है, तो D1 कितना होगा? 18। कितने घंटे? घंटे दे रखे हैं, तो H1 क्या होगा भाई? टाइम ऊपर जाना है, 7। एक खाई को बोल रहा है, तो इसका मतलब एक ले लेना नीचे, क्योंकि एक खाई को। ठीक है, अब कितने मजदूर, यानी M2 पूछ रहा है। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में, देखिए D2 दे रखा है 16। कितने घंटे? घंटे भी ऊपर ही आते हैं, मैंने कहा ना टाइम ऊपर आता है, तो टाइम में चाहे वो दिन हो, घंटे हो, मिनट हो, सेकंड हो, ऊपर आएगा। मजदूर की संख्या भी ऊपर आएगी, और दोनों की गुणा होगी, किसकी? मजदूरों की संख्या की और टाइम की। और अगर इफिशिएंसी दी है, मजदूरों की क्षमता दी हुई है, तो वो भी ऊपर ही आएगी भाई। केवल नीचे आएगा तो वो वर्क आएगा, वर्क नीचे आता है। ठीक है, तो हमने यहां पर रखा बच्चों, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकते हैं? तो इसी खाई को देखिए, यहां पर एक खाई है, और बाद में इसमें क्वेश्चन में आया इसी खाई को, यानी अगर आपने एक ऊपर लिया तो नीचे भी एक लो। और यदि वो कहता कि इससे दुगनी खाई को, तो अगर आपने यहां पर एक ले लिया था तो यहां पर आपको 2 लेना पड़ता। या 3 गुनी खाई कहता तो इसका मतलब आपको 3 लेना पड़ता। ठीक है जी, अब आप इसे 2 से 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सॉरी, हम इसमें जो है ना एक ही लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि उसी खाई को। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ये ऊपर ऊपर ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। जैसे ये 16 है और ये 24 है, तो ये 8 से कटेगा तो कितना? तो 8 से कटने पर ये आएगा 3। 8 से कटने पर ये आएगा कितना? 2। ठीक है, 2 और 9 की गुणा होकर 18 हो जाएगा, और 18 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 7 और 3 की मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 21, यानी आपका आंसर हो जाएगा M2 बराबर 21। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और आप उसमें ऑप्शन दे सकते हो B। ठीक है, तो ये B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं बच्चों। देखो, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 12 दिन में खोद सके? ठीक है, उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमें पढ़ना है सबसे पहले तो तक। तो यहां पर हम देखते हैं, हाँ, तो ये रहा तो। ठीक है, तो देखिए 17 व्यक्ति कहा, तो M1 के स्थान पर रख दो 17। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 26 मीटर लंबी खाई को
18 दिन में खोज सकते हैं। तो D1 जहां होता है वहां लिख दो 18। घंटे, घंटे भी ऊपर आएंगे 8 से। कितने मीटर लंबी खाई, वही काम है, 26 मीटर लंबी खाई तो 26 मीटर को रख लो नीचे। दूसरे में भी फिर ऐसे ही करना है आपको, यानी M2 के स्थान पर आपको क्या रखना है। तो देखो पहले कितने लोग हैं, 17। क्वेश्चन में कहा गया कि कितने व्यक्ति और लगाए, यानी 17 में हम कितने लोगों को ऐड करें, 17 प्लस x कर लो, या फिर आप इसे M2 ही ले लो, आप इसे M2 रख सकते हो, ठीक है। अब बताइए दिन कितना, M2 लोग कितने दिन, तो उसने लिखा 12 दिन में कितने घंटे काम करके, तो 9 घंटे काम करके कितने मीटर लंबी खाई, तो इस प्रकार के 39 मीटर लंबी खाई खोज सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करो। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ 26 है और ये 39 है, तो दोनों 13 से डिविजिबल है, 13 से कट जाएंगे दोनों। 13 दूनी हो जाएगा 26 और 13 तिया हो जाएगा 39। क्या 2 से 18 कट सकता है कि हाँ कट सकता है, तो ये आएगा 9। 9 से ये 9 कैंसिल हो सकता है। 3 से ये 12 डिवाइड हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, 3 से 12 कटेगा तो आएगा 4। अब इस 4 से ये और 8, ये यहां पर 8 है और ये 4 है, कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 आएगा 2, तो 17 दूनी हो जाएगा 34, यानी बाद में जो लोग होंगे वो 34 होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी पहले थे 17 और अब लोग हैं 34, 17 में 34 में 17 गए तो 17 और लगाए जाए। इसका मतलब ये है कि 17 लोगों को और अधिक तैनात किया जाए तब ये कार्य हो पाएगा। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन देखा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलो अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलो अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या करें बच्चों, तो आप सबसे पहले M1 के स्थान पर, क्योंकि घोड़े यहाँ काम करने वाले हैं, यानी मजदूर, मजदूर का मतलब काम करने वाले, चाहे वो काम करने वाले मजदूर हो, घोड़े हो, या कोई पंप हो काम करने के लिए, या फिर कोई भी काम करने के लिए महिला हो पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रखना होता है, M1 का मीनिंग है वर्कर्स, यानी काम करने वाले लोग। तो यहाँ पर घोड़े के M1 की जगह घोड़े रखने हैं, तो 35 लिखा। 21 दिन के लिए पर्याप्त होंगी, यानी 35 गुणा 21 क्या, तो यानी ये हो गया M1, ये हुआ D1, और जो W1 है वो 540 किलो अनाज, यानी जो अनाज है यहाँ अनाज खाना काम है, वो वर्क मान लेंगे और उसे नीचे रखा जाएगा, तो इसे नीचे रख दिया बराबर। तो 28 घोड़े, तो यहाँ M2 के स्थान पर रखो 28, यानी M2 हो गया 28। कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, यानी आपसे D2 पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। कितना किलो अनाज, 720 किलो अनाज। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, यानी आपसे इसमें क्वेश्चन में D2 पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर होगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये है 72 और ये है 54, दोनों 18 से डिवाइड हो जाएंगे, 18 तिया हो जाएगा 54 और 18 चौक हो जाएगा 72। 3 से ये 21 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7, और 4 से 28 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7। 7 से 7 ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो D2 की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 35, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा B। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो देखो कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हो, तो भाई यहाँ पर आदमी की संख्या नहीं दी है, यानी M1 की जो संख्या है वो मान लेंगे आप। कुछ का मतलब अगर कभी भी लिया जाए तो उसको लेना है X। कुछ लोग किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो काम को कर सकते हैं वो 90 दिन में, किसको, किसी काम को, तो W1 बराबर हो जाएगा 1। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, यानी X ना हो उससे कम हो जाए, यानी M2 कितना लेंगे, तो यानी जब पहले X लिया है आपने तो X में से 15 कम कर दो, X माइनस 15, तो 10 दिन और ज्यादा लगेंगे, यानी पहले लग रहे कितने दिन, तो 90, तो बाद में लगेंगे 10 दिन ज्यादा, तो 90 में 10 जोड़ दो यानी 100 दिन उसी काम को करने में। देखिए काम यहां पर भी एक है, तो फिर यहां पर भी आपको काम एक ही लेना है,
और इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे अब MDH में रख के, तो ये हो जाएगा x गुणा 90 बटा 1 बराबर x माइनस 15 गुणा 100 बटा 1। आप इसे कर लेंगे। देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, तो ये हो जाएगा 9x, और इस 10 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा कितना 10x माइनस 10 की जब 15 में होगी तो 150, और ये बचेगा माइनस का x और माइनस का 150, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। यानी शुरुआत में कितने लोग थे तो 150, बाद में कितने लोग हुए तो 15 कम कर दो यानी 135। तो आपने ये क्वेश्चन भी उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और इसका आंसर हो जाएगा 150। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। तो ये है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, यानी उनकी व्यवस्था थी 50 दिन का खाना। 20 दिन के बाद में 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन करा जाए ना, जब कभी भी किसी वर्क को बीच में लोग छोड़कर चला जाए तो उसे कैसे करते हैं, तो सही देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, तो पहला मेथड ये है कि पहला मेथड ये होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें बीच में लोग छोड़कर चले जाए या बीच में आ जाए, तो उसे कैसे करना है। देखो 150 लोगों के लिए कितना भोजन था, तो 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन है। तो आपको सबसे पहले इसमें वर्क निकाल लेना है, यानी 150 जो लोग हैं, यानी वर्क कितना क्या होता है, वर्क होता है जितने लोग, जितना उन लोगों की संख्या यानी वर्कर, और गुणा जितने दिन का भोजन, यानी आपको पता है कि W बराबर होता है M इंटू डी, यानी मैन जितने वर्कर है और गुणा जितने दिन वो ले रहे हैं। तो यानी आप 150 की अगर 50 में गुणा कर देंगे तो यानी टोटल काम जो है आपका आ जाएगा इसमें कितना 7500 वर्क काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 150 लोग 50 दिन में उस भोजन को खा सकते हैं, तो आपने क्या करा कि आपने इसे मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, यानी टोटल हमारा जो है वो 7500 काम है, 7500 हमारा काम है। अब 20 दिन के बाद क्या घटित हुआ, तो देखो 20 दिन के बाद क्या हुआ कि 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखो इस 7500 काम को कैसे किया गया, इसे टुकड़ों में किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक लाइन खींच लो, जैसे कि मैंने लाइन खींच दी है। अब इस लाइन पर ये यहां से लेके यहां तक ये 7500 काम हुआ। जब यहां से लेके यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 7500 काम हुआ, तो ये दो टुकड़ों में हुआ। कैसे भाई, 20 दिन तो पहले और फिर भी उसके बाद। तो देखिए पहले जो 20 दिन है उसने लिखा ना 20 दिन के बाद एक घटना घटित हुई, लोग छोड़कर चले गए या लोग छोड़कर आ गए, तो आप ये लिखो कि 20 दिन तक कितने लोगों ने भोजन खाया। तो देखिए शुरुआत में तो 150 लोगों ने खाना शुरू किया एक भोजन, तो 20 दिन तक तो 150 लोगों ने ही ये भोजन खाया ना, यानी कितना भोजन खा लिया 7500 में से। तो 150 की 20 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0, और 15 दूनी 30, यानी 3000 भोजन तो हमारा खत्म हो चुका है यहां तक। तो 3000 भोजन तो हमारा खत्म हो चुका है यहां तक। अब बचा कितना, तो बच्चों ये बताओ 7500 में से 3000 तो यहां तक खा लिया 20 दिनों में, तो 7500 में से 3000 घटा दो तो कितना बचा, तो 7500 में से 3000 घटाओगे तो ये बचेगा 4500। तो 4500 भोजन हमारा और आगे बचा हुआ था। उस 4500 में क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो ये जो ये है ये भोजन 4500 भोजन ये खाना है कितने लोगों को, 100 लोगों को। क्यों, क्योंकि 150 में से 50 सैनिक तो चले गए ना, तो 150 शुरुआत में थे, उनमें से अब शुरुआत में तो 150 ने लोगों ने शुरुआत की थी, उन्होंने तो 20 दिन तक खाया, यानी 150 लोगों ने 20 दिन खाया, तो जो 50 चले गए तो 100 ही तो रह गए। अब 100 ने कितने दिन खाया, यानी यहाँ पर दिन मान लो कि डी दिन तक उन्होंने वो खाया, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 के बराबर आना चाहिए, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4500 के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि 100 गुणा डी
बराबर 4500, और ये हो जाएगा डी का वैल्यू आ जाएगी 4500, यानी वो जो 100 लोग हैं उस भोजन को आगे 45 दिन तक में खत्म कर देंगे, यानी 45 दिन वो और खा सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस पहले तरीके से 45 हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई बीच में आ जाए या बीच में छोड़ के चले जाए तो ऐसे उसको बांट लेते हैं, ठीक है। पहले कितने लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की, फिर उसके बाद में जब लोग आ जाएंगे तो लोग जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे, यानी और अगर लोग चले गए तो लोग कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ 150 है और यहाँ 100 हो गए बाद में, ठीक है। तो आपने ये देखा, तो इस पहले मेथड के अनुसार इसका आंसर जो है 45 आएगा, और जो दूसरा मेथड है उससे भी यही आएगा। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि दूसरा मेथड ये है जिसमें हम केवल चेन रूल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपको जानते हो कि क्या होता है M1, चेन रूल होता है M1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 अपॉन W2। हम इस चेन रूल को जानते हैं, ये सेकंड मेथड से मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक किले में, देखिए इस वाले मेथड से जब करेंगे तो केवल बचे हुए शेष काम पर शेष भोजन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। शेष भोजन को भोजन से क्वेश्चन हल करेंगे। तो शेष भोजन से यानी देखिए हम ये मान के चलेंगे कि पहली स्थिति में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, ठीक है। अगर 150 सैनिक ही होते तो उस दिन को, उस भोजन को वो 50 दिन में खा सकते थे। 20 दिन के बाद में 50 सैनिक किला छोड़ के चले गए तो बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा। तो सुनिए, हम ये मानेंगे कि 150 लोगों ने वो भोजन 20 दिन तक तो खाया होगा। 150 लोगों का भोजन क्योंकि 50 दिन का है, तो उन 50 दिनों में से 20 दिन तो उन्होंने वो भोजन खाया होगा ना, खाया होगा। तो अगर वो 150 ही लोग होते, यानी M1 अगर मैं 150 ही लूं, तो उस बचे हुए भोजन को वो आगे और कितने दिन तक खा लेते। तो भाई 20 दिन तो उन्होंने खा लिया था, तो बाकी 30 दिन और खा सकते थे बचे हुए को, बराबर M2 के स्थान पर। अब देखिए क्योंकि 20 दिन के बाद क्या हुआ कि 50 सैनिक किला छोड़ के चले गए, तो 50 जब चले गए तो 150 में से 50 चले गए तो 100 रह गए। अब 100 लोग उस बचे हुए भोजन को कितने दिन खा सकते हैं, D2। तो आपने देखा ये हो जाएगा 45 दिन, यानी बचे हुए भोजन को अब 100 लोग 45 दिन खा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें 45 हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। एक सैनिक शिविर में 150 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी। देखिए क्वेश्चन भी जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी के जैसा क्वेश्चन है, उसी पर बेस है और उस जैसा ही है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो बताइए मुझे कितने दिन आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो देखिए एक सैनिक शिविर में 500 लोगों के लिए, तो पहले हम उसको पहले वाला जो तरीका था फर्स्ट मेथड से करते हैं, यानी तोड़कर करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें 3 दिन के बाद कुछ परिवर्तन आया है, या तो लोग चले जाएंगे या लोग आ जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में लोग 300 सैनिक आ गए, ठीक है। तो ठीक है, जब लोग आ गए तो अब कितने कम दिन चलेगा ना, लोग आ गए तो कम दिन चलेगा, पहले वाले दिन तो नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों, अब देखो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि 500 लोगों के लिए कितने दिन का भोजन सामग्री है, तो आपने कहा 27 दिन की है सर। तो 500 की और 27 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 500 गुणा 27 हो जाएगा 13,500। कैसे, आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो की 2 जीरो, 5 और 27 की मल्टीप्लाई तो 135, यानी 13,500, ठीक है। टोटल जो काम है या टोटल जो भोजन है वो 13,500 है। उसके बाद क्या हुआ, इसको ऐसे लाइन खींच लो कि 13,500 काम या भोजन यहां से लेके स्टार्ट करके यहां पर खत्म हुआ है। उसके बाद देखिए 2 लाइन खींच ले, तो एक 3 दिन के बाद, यानी पहले 3 दिनों में इसे खाना स्टार्ट किया है भोजन को, कितने लोगों ने, तो भाई 500 लोगों ने, यानी पहले 3 दिन तक तो 500 लोगों ने ही भोजन खाया।
तो कितना खा लिया होगा? तो 500 की 3 में गुणा कर लो, यानी 1500। 1500 तो खत्म हो गया है, यानी ठीक है, तो यानी 1500 तो भोजन ये खत्म हो गया है। तो यानी अब 13,500 में से इस 1500 को आप लेस कर दो, तो 2 जीरो में से 0 0 और ये 0 और ये 12, यानी 12,000 भोजन अब हमारा बचा हुआ है। और ये जो 12,000 भोजन हमारा बचा हुआ है, यानी यहाँ तक है, तो ये जो 12,000 भोजन बचा हुआ है इस साइड में, तो वो उसमें 300 लोग और आ गए हैं, यानी अब लोग हो गए हैं, पहले 500 थे तो 500 में 300 और जुड़ गए तो 800 लोग हैं। ये 800 लोग इसे कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? तो आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर 12,000 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 800 से इसे डिवाइड कर दो सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 800 डी बराबर 12,000। और आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 से आप 120 को काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, और इसका आंसर हो जाएगा 15, 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ दिनों के बाद में या तो लोग आ गए होंगे या लोग चले गए हैं। जैसे देखिए, पढ़ ले उस क्वेश्चन को आप। एक सैनिक शिविर में ठहरे हुए सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों कि पहले हमें मानना पड़ेगा क्वेश्चन को करने के लिए। तो एक सैनिक शिविर में ठहरे हुए सैनिकों के लिए एक निश्चित दिन की अवधि थी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन दी हुई है बच्चों, ये रहा 1/5। तो हम ये मान लेंगे कि सैनिकों की जो कुल संख्या है वो है 5। कुल संख्या है, कुल सैनिकों की संख्या है तो वो है 5, यानी 5 सैनिक है टोटल, ठीक है। शुरुआत में 5 लोग हैं। अब ये बताओ कि जो शुरुआत में 5 लोग हैं उनके लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है? तो इस क्वेश्चन में वो नहीं दिया, जबकि इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें वो वैल्यू दी गई थी। जैसे कि तो आप ये देखिए कि पिछले वाले क्वेश्चन में भाई 500 लोगों के लिए 27 दिन का भोजन था, तो आपने 500 की 27 से गुणा की थी, कब? पिछले वाले क्वेश्चन में। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। तो यहां पर नहीं दी है ऐसी कि भाई चलो हमने ठीक है ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमने इसमें मान लिया कि भाई 5 लोग हैं, तो इनके कितने दिन की भोजन सामग्री है ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 को हम x मान लेंगे, यानी 5 लोगों के लिए x दिन का भोजन था। ये तो थे लोग, यानी सैनिक थे ये तो, और ये उनके लिए भोजन सामग्री थी, ये इतने दिन की इनके लिए भोजन सामग्री थी। तो कुल जो है, कुल भोजन कितना हो जाएगा, या कुल भोजन या कुल कार्य हो जाएगा, कुल भोजन या कुल कार्य जो हो जाएगा, जो हमें खाकर इन सैनिकों को खत्म करना है, वो हो जाएगा 5x, ठीक है। और अब इसी कार्य को ऐसे लाइन खींचकर बांट लेते हैं, यानी 5x कार्य ऐसे भी हुआ है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम इसे बांट लेते हैं। कैसे हुआ देखो, तो क्वेश्चन में लिखा है 10 दिनों के बाद, यानी पहले 10 दिन में, यहां पर लिखो 10 दिन, 10 दिन में उस भोजन सामग्री को पहले कुल सैनिकों ने स्टार्ट किया खाना, यानी कुल सैनिक कितने, तो भाई 5, तो 5 लोगों ने यहां पर ये खाना स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या हुआ, 5 सैनिकों में से एक सैनिक जो है वो कहा कि क्वेश्चन में छोड़कर चले गए, यानी 5 में से जब एक छोड़कर चला गया है तो बचे कितने, तो भाई यहां पर 5 है और आगे बचे हैं वो 4। और अब ये भोजन सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने की प्रारंभ में निश्चित की गई थी, यानी कितने, x, यानी x ही दिन चलेगी, ये रहा। तो आप ये बताइए कि ये जो काम है, यानी ये भोजन है, ये यहां से लेकर यहां पर खत्म हुआ है, यानी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु पर खत्म हुआ है, और वो इसके इक्वल होगा। कैसे भाई, ये लोग और ये दिन, इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना, 50। 4 की भी x से गुणा करो प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, और इसको वर्क के बराबर, कुल भोजन के बराबर रख दो, क्योंकि यही जो 5x है ये यहां से लेके यहां तक काम ये खत्म हुआ है। तो ये हो जाएगा 50 जमा 4x बराबर 5x, और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी इसे इधर लेने पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। 5x में से 4x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 50। यानी शुरुआत में कितने दिन के लिए भोजन था, तो उसका आंसर हो जाएगा 50। शुरुआत में, प्रारंभ में 50 दिन के लिए भोजन था, और आप इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं
बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। और इससे जो आगे जो एडवांस क्वेश्चन है अगली वीडियो में हम उन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।